नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मदर्स फ्रेंड देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपका कलर सांवला पड़ गया है तो आपको लड़का होगा। अगर कलर गोरा पड़ गया है, साफ हो गया, निखर गया तो आपको लड़की होगी। अगर आप खट्टा खाते हो तो आपको लड़की होगी। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आपको लड़का होगा। पेट की लाइन अगर टेढ़ी है तो लड़की होगी। पेट की लाइन अगर सीधी है तो लड़का होगा। भाई ऐसी बातें तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में तो बहुत सुनी है गाइज, एंड आई थिंक आप भी सुन रहे होंगे या सुन चुके होंगे। बट क्या आप इसमें विश्वास करते हो? कि आपको सीरियसली ऐसा लगता है कि देख के हम सिर्फ बता सकते हैं कि आपको बेबी गर्ल होगी और आपको बेबी बॉय होगा? क्या ये जानना ज़रूरी है और क्या ये लीगल है? इन्हीं सारी बातों के बारे में हमने ये वीडियो बनाया है। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये गाइस, सोशल अवेयरनेस के ऊपर ये वीडियो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर कीजिए। ये वीडियो हो सकता है किसी की हेल्प कर दे, क्योंकि इस चक्कर में ना, सेक्स डिटर्मिनेशन के चक्कर में बहुत सारे लोग फंस चुके हैं और हम नहीं चाहते कि ऐसा आगे भी किसी के पास हो। तो आइए गाइस फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि जो भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ऊपर दिया है, 2-3 एग्जाम्पल, वो सारे एक मिथ हैं। हम सिर्फ किसी को देख के नहीं बता सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। ये सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है, वो भी अल्ट्रासाउंड के थ्रू। वो अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे उनको पता चलता है कि हाँ आपको बेबी बॉय है या गर्ल है। डॉक्टर भी देख के सिर्फ नहीं बता सकते हैं कि आपको गर्ल होगी या बॉय होगी। अब हम बात करते हैं कि क्या इंडिया में ये लीगल माना जाता है? तो इसका सिंपल आंसर है गाइस, नहीं। इंडिया में बिल्कुल इसे लीगल नहीं माना जाता है। यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन कराना पनिशेबल माना जाता है, यानी कि अगर आप ऐसा कराओगे तो आपको बहुत जुर्माना भी लगेगा, साथ ही आपको जेल भी हो सकती है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, बट अनदर कंट्री में बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन को पनिशेबल नहीं माना जाता है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो आगे मैं आपको बताऊंगी। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन क्यों बैन है, क्यों पनिशेबल माना जाता है इसे। इसका आंसर है गाइस कि यहाँ इंडिया में फीमेल फिटिसाइड को प्रिवेंट करना चाहते हैं। फीमेल फिटिसाइड का मतलब है कि जब लोगों को पता चलता है कि उनके गर्भ में लड़की है, यानी कि जो वुमेन है उसके गर्भ में लड़की है, तो क्या करते हैं, अबॉर्ट करा देते हैं, उसको इस दुनिया में आने ही नहीं देते हैं। इतना गलत चीज़ को रोकने के लिए ही गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया है जिसके अंडर ऐसा है कि अगर आप ये जांच करवाओगे कि आपको लड़का है या लड़की है तो आपको पनिशमेंट होगी। आपको जुर्माना भी लग सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। इवन जो डॉक्टर ये चेक करेगा उसका लाइसेंस भी रद्द होगा। आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अबॉर्शन भी नहीं करा सकते हो। अगर एक टाइम के बाद आप अबॉर्शन कराते हैं तो उसको भी एक क्राइम माना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि 3-4 महीने का जब बेबी हो जाता है तो पूरा का पूरा बेबी बन चुका होता है। उसके बाद आप अबॉर्शन कराते हैं तो वो एक क्राइम माना जाता है। इसका मतलब है कि आप जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन करा करके अबॉर्ट करवा रहे हो। इसलिए इंडिया में ये बैन है। बट अभी भी कहीं कहीं जगह पे सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में हो ही रहा है। बहुत सारे ऐसे अभी भी गांव हैं, छोटे छोटे जगह हैं जहाँ के लोग अभी भी सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल और क्लिनिक्स हैं छोटे छोटे जो कि ये करते हैं। कुछ इसके बदले आपसे अच्छा खासा अमाउंट लेंगे, पैसा लेंगे, उसके बदले आपको ये बताएंगे कि आपको बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। अब हम बात करते हैं गाइस कि क्यों इंडिया में ही लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना चाहते हैं, क्यों इंडिया में ही गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा, अनदर कंट्री में ये सब नहीं करना पड़ा, क्यों? इसका रीज़न है गाइस, बहुत सालों से एक चलता आ रहा है, एक प्रथा ही कहिए, कि लोगों के दिमाग में ना पता नहीं क्या है, उनको ऐसा लगता है कि एक लड़का होता है अगर हमारे घर में तो वो एसेट है, और अगर एक लड़की होती है तो वो एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि हम एक लड़के को अगर जन्म देते हैं, उसको पालते पोसते हैं, तो उससे हमें फ़ायदा होगा। लड़का बड़ा होगा, कमाएगा, घर में 4 पैसे ज़्यादा आएंगे, फिर उसकी बीवी आएगी तो उसकी बीवी भी घर में काम करेगी। प्लस सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे यहाँ डॉरी सिस्टम चलती है। ये चाहे कोई कितना भी कहे कि हम दहेज नहीं लेते, बट ये है कि इंडिया में 95% लोग ऐसे होते हैं जो डॉरी लेते ही लेते हैं। शायद ही कोई हैं जो नहीं लेते, बिल्कुल भी नहीं लेते। तो डॉरी सिस्टम जब तक चलता रहेगा, सेक्स डिटर्मिनेशन भी चलता ही रहेगा, मेरा ऐसा मानना है।
और लड़की अगर होती है तो लड़की को हमें क्या है कि बचपन से उसको पढ़ाओ लिखाओ खिलाओ पिलाओ बड़ा करो, और फिर क्या करेगी वो लड़की, बड़ी होकर के दूसरे के घर चली जाएगी, उसकी शादी कर दो चली जाएगी। शादी करने के लिए भी हमें पैसा देना पड़ेगा। लोग यहाँ डॉरी लेते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पे लोग जो है वो बेबी गर्ल को नहीं लाना चाहते। बहुत ऐसे लोग जो गरीब होते हैं, और वाकई में ये सोचने वाली बात है कि जो गरीब है उसको 3-4 बेटियां हैं। अब बताओ कि वो तीनों चारों बेटी की शादी कैसे करेगा, 3-4 बेटियों को कैसे पढ़ाएगा, उसके ऊपर एक बर्डन आ जाता है। बेटों का क्या है, छोटी उम्र में ही काम में लगा दो, गर्ल्स को तो हम ये भी नहीं कर सकते, इसलिए लोग जो है सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते हैं। बट ये टोटली गलत बात है। अब लोगों को ना जागरूक होना चाहिए, हमें भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करवाना चाहिए, खास करके ऐसे लोग जिनको इनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं और ये इस चक्कर में फंस जाते हैं। जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हमारे गेटकीपर होते हैं, सबको बताना चाहिए कि नहीं, आप इस चक्कर में मत फंसो, सेक्स डिटर्मिनेशन करवाने मत जाओ, ये एक क्राइम है। उनको समझाओ, हो सके तो उनकी हेल्प करो। मैं ये नहीं कहूँगी गाइस कि बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, बट बहुत सारे नहीं भी समझ रहे हैं इस बात को। इसका रीज़न बस यही है, लोगों को ये समझना चाहिए कि जितना डॉरी देकर हम अपनी बेटी को दूसरे के घर भेजेंगे, अगर उसका 1% ही, यानी कि उसका आधा भी हम कहें, अगर उतना भी अगर आप अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में खर्च कर दोगे तो आपकी बेटी जो है वो पाँव पे खड़ी हो जाएगी। उसको डॉरी दे के आपको शादी नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही एक अच्छा रिश्ता उसके लिए आ सकता है। तो गाइज इसी सोच को हमें बदलना है, इसलिए मदर्स फ्रेंड ये वीडियो लेकर के आया है। गवर्नमेंट कितने सारे वेलफेयर स्टार्ट की है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, फिर बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं जो गर्ल्स के लिए हैं। तो आप क्यों नहीं इसका फ़ायदा उठा रहे हो, क्यों इन सारे चक्करों में फंस रहे हो, क्यों आप जा रहे हो डॉक्टर को ये देखने के लिए कि आपको बेबी गर्ल है, ये बेबी बॉय है। आज के डेट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता है। बेटा अगर बुढ़ापा का सहारा है तो बेटी भी आपका सहारा बन सकती है। कौन देखा है कि आपका बेटा आपको बुढ़ापा में बहुत करेगा और बेटी नहीं करेगी? ये कोई नहीं देखा है गाइस। अगर आप एक अच्छा इंसान बनाओगे अपने बच्चे को, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, आपको इक्वली ही हेल्प करेगा। जितना हेल्प आपको बेटा कर रहा है उतना ही आपको बेटी भी करेगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है गाइज। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको आप जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके गाइज, बाय, टेक केयर।